ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, हर चीज को डिटेल में समझाने वाला हूँ। कौन सी कैंडल यहाँ पे आज फॉर्म हुई है और कल कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। फोकस यहाँ रखना, 10-15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आज की कैंडल का जो शेप है वो क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल बनी है ना, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं और कल क्या कैंडल बन सकती है उसको देखेंगे। तो कैंडल एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो बना है पहले उसको देखते हैं। भाई आज जो बनी है ना एक अच्छी खासी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे क्या है आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो आज ना एकदम से ऊपर से ही सीलिंग प्रेशर दिखा, मार्केट यहां से नीचे आया और पूरी रेड कैंडल बनाता हुआ मार्केट नजर आया। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जो कैंडल बनी है वो एक इनसाइड बार कैंडल बनी है। ₹1 का डिफरेंस है इन दोनों के हाई में। ठीक है, इसका हाई आप चेक करोगे, इट्स आई थिंक 239 के आसपास है और इसका हाई है जो है वो 238 के आसपास है। ठीक है, 138 सॉरी है ना, 138 है, 139 और 138। तो इसमें ये डिफरेंस है, 139 का इसका हाई है और इस वाली कैंडल का जो हाई आ रहा है वो 138 का है, ध्यान रखना। ओके सर, एक चीज आपको समझ में आ रही है, इनसाइड बार कैंडल बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज समझने पड़ेगी कि आज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया है, कहां से आया है, क्यों आया है, ये देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा जूम करेंगे, कहाँ पे हम खड़े हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम जहाँ खड़े हैं वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा। क्यों सर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस? देखो इधर से आप चेक करोगे तो ये लेवल पे मार्केट को पहले क्या हुआ था, ऊपर जाने में हालत खराब हो गई थी। यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, इस बहुत ज़्यादा मतलब कि स्थिति खराब हुई थी इसके ऊपर जाने में, लेकिन गए भी मुश्किल से कुछ दिन हम वहाँ टेके ऊपर, फिर वहीं से गिरना स्टार्ट हुए और अच्छे खासी तरीके से नीचे आ गए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये देखना है कि मार्केट को इसको तोड़ने में, या ये जो हमारा नेकलाइन रेजिस्टेंस है, डबल बॉटम जो हमारा ये बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये नेकलाइन रेजिस्टेंस कब टूटेगा? देखो भैया, अब यहां पे ना इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है फॉर्म हो चुका है। इन दोनों कैंडल को देखोगे, इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। ये आपकी मदर कैंडल है, ठीक है, और ये आपकी इनसाइड बार बेबी कैंडल है। ठीक है सर, अब आपको क्या करना है, जो इसका हाई और लो है उसका, भाई ये वाली कैंडल जो प्रीवियस कैंडल थी, जो कि हमारा 12 सितंबर की कैंडल थी, इसका हाई मार्क कर लो जो ये है, इसका हमने लो मार्क किया, इसका हमने लो हाई मार्क किया। हाई क्या है 25,145 के पास में और लो है 25,040, मतलब 100 पॉइंट की मोटी मोटी जो हमारी कैंडल यहाँ पे निकल के आ रही है ना। अब हमें दिमाग लगाना है कि जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाके इसके क्लोज देगा, ठीक है, तब जाके मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है। देखो ये अगर इस तरीके का मूव दिखाता है ना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज देती है, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये लेवल है, यहां पे जाके मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। मैं आपको एक चीज जो दिखाता हूं जो कि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे आओगे तो ये मैंने आपको दिखाया भी है पहले, ये फिबोनाची लेवल है सर। यहां पे अगर मैं इस वाले हाई से और इस वाले लो को अगर मार्क कर रहा हूं तो जो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहां पे 0.618। ये जो लेवल आ रहा है ना, जो कि है आपका लगभग 25,190 के पास में, और ये नीचे वाला है 25,000। ठीक है, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे ये कैंडल बनी हुई है ना, ये देखो ये कैंडल बनी हुई है, देखो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, सिंपल है। अब देखो ये ना टर्निंग पॉइंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो भाई ऊपर इतना बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, उसके बाद हम कहां सीधा जा सकते हैं, सीधा 25,700 के दर्शन हमें करने को मिल सकते हैं, अगर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिले किसके ऊपर, 25,150। लेकिन मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्लियरली बोला कि भाई मार्केट यहां से भागता हुआ आ रहा है, तो ट्रेन यहां से चलती हुई आ रही है, तो यहां पे क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए भाई थोड़ा सा। यहां पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। समझो बात को, कब अच्छा होता है, जब मार्केट ना एक इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट देने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, तो वो ब्रेकआउट हमेशा सस्टेन करते हैं, वो हमेशा आगे के लिए चलते हैं। और अब क्या है, मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम नीचे स्पेंड कर लिया, वो कोई भी फेक ब्रेकआउट देके कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहती है। तो अगर मार्केट यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ेगी ना, तो हाई चांस है कि मार्केट का जो ये ब्रेकआउट आएगा अब सस्टेन करेगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, बस इसका हाई और लो, ये जो है ना, लो अपना क्या है 25,040 और हाई क्या है 25,145। ठीक है, ये इनको हमें मार्क करके चलना है। जैसे इसके ऊपर एक डे की क्लोजिंग मिलेगी, हमें एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिबोनाची का रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, यहां पर भी अब हल्का सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखो कितना रेजिस्टेंस है, ध्यान रख लो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये है कुल मिला के जो है ये जोन है, ध्यान रखो बस। इस जोन को हमें ना मतलब परेशान वाली जो रेंज है ना हमारे लिए, आखिरी परेशान वाली, आप बोलोगे सर आप तो परेशान वाली, भैया जो आखिरी है वो तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं मैं आपको वही झूठ बोल दूं, नहीं अरे बल्ले बल्ले, जैसे सब जगह पे हाल बोल रहे हैं ना, सब जगह क्या हो रहा है कि अरे आज तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, सारे इंडिकेटर्स बुलिश हैं। भैया मैंने आपको सुबह 7 बजे बोला था बहुत सारी चीजें नेगेटिव हैं। ठीक है, तो वही वाली बात हुई जो हमने एनालिसिस सुबह की थी, जो हमने एनालिसिस कल की थी, मार्केट ने सेम टू सेम किया है।
सेम टू सेम, ठीक है, डिट्टो, जैसे हमने बोला था मार्केट ने सेम टू सेम वही किया, ठीक है। मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ इस वाले जोन के अंदर फंस सकते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे 25-250 के लेवल को, उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा हडल हमारे पास में नहीं है, बस ये वाले जोन को क्रॉस करने दो। इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, ये बेकार है, हम यहाँ से देख लेते हैं, सीधा सीधा लाइन लगा देते हैं। तो ये आपका हडल है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये आपका हडल है, ठीक है, ये आपकी हडल जोन है। एक बार ये जोन निकल जाए उसके बाद हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एटलीस्ट 25,700 और 800 के बीच तक, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ा कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये क्या है, सस्टेन करने वाला लेवल है, मतलब यहाँ पे क्या है, मार्केट कुछ समय स्पेंड कर सकती है, बिकॉज एक तो वो यहाँ से चलती हुई आई है, तो अगर वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना, ये हमें समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान था, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। उससे पहले आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ठीक है। सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा टेलीग्राम है ना, यहाँ पे आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, लेकिन आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बता के दिखाया था कि भाई ये आपका जो है ट्रायंगल पैटर्न बनना है, देखो ये है ना। इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको पूरा सुबह आपको लेवल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो पूरे आपको रजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ये ट्रेंड लाइन बननी है, हर एक चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, पैसा नहीं लगता है इसका। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको मैं पिन कमेंट में भी जो है, टेलीग्राम को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आती है तो पिन कमेंट में भी कर दूंगा, तो आपको वहां से भी जो है टेलीग्राम मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, पैसा नहीं लगेगा इसका, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे वापस आके, कल कैसी कैंडल फॉर्म हो सकती है। देखो अब क्या है, मुझे सिंपल लगता है कि मार्केट थोड़ा इस वाले जोन में टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसको नीचे की साइड से तोड़ेगा तो आपको एक नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़ा नेगेटिव होगा, वो होना तो नहीं चाहिए कायदे से। मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन नैरो रेंज में एक कंसोलिडेशन करना चाहिए, इसी वाली मदर कैंडल को बना के हमें इसके अंदर ही बेबी कैंडल्स के फॉर्मेशन करना चाहिए कायदे से, ठीक है। भले ऊपर के हाई ब्रेक हो जाए, लेकिन बॉडी जो है ना वो इसके अंदर है, ऐसे करके हाई ब्रेक हो मान के चलो, तो हाई ऐसे करके बॉडी जो है इसके अंदर है, तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड इस रेंज के अंदर, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइम इसको देना चाहिए, तो मुझे लगता है इस तरीके का कोई कैंडल जो है, इस तरीके की कैंडल जो है फॉर्म होनी चाहिए कल के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे लगता है मार्केट के अंदर कल फॉर्म हो सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट सेशन पे कि क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट पे आते हैं सबसे पहले, और 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जो ओआई बिल्डअप हुआ है वो हाईएस्ट कहां पे हुआ है, 2500 पर, ध्यान रखना 2500, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो 2500 पे क्या हुआ है, सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हुआ है 2500 की कॉल पे आज पूरे उसमें, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, है ना मैं आपको। अब हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने आज जो है यहां से एक हाई बनाया, गिरना स्टार्ट किया, गिरा, हल्का सा बैक मारा, फिर वापस आया, फिर गिरा, हल्का सा फिर बैक मारा, फिर वापस आया नीचे, और फिर ऐसे करके, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है। मैं प्लान बता रहा हूँ, अब मेरा प्लान है ये, ध्यान रखना, ये गलत भी हो सकता है, आपको अपना दिमाग जरूर लगाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज जो है ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मेरे से ना कई बार पूछते हैं लोग कि सर है ना, आप है ना मुझे बस लेवल बता दो, कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। भाई मैं तुम्हें यहाँ पे लेवल बताने नहीं बैठा, मैं आपको एक एजुकेशन देने बैठा हूँ। किससे क्या है कि आप सीखो। चक्कर क्या है, टिप्स कॉल्स और इन चक्करों में ना आप लोगों की जिंदगी पहले भी बर्बाद हुई हैं, और बहुत लोग जो है ना भाई, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, सर हमसे पैसे ले लो, आप महीने का कुछ सब्सक्रिप्शन बता दो, आपको हम अपने पैसे दे देंगे, आप जो भी है वो। भैया मुझे नहीं पैसे लेने आपसे, और ना मैं किसी को इस तरीके से कुछ भी बता सकता हूं, वो वैसे भी ठीक नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दूसरा वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, उससे कभी आप ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल होने का जो रास्ता है ना, जो जर्नी है, वो क्या है कि आपको पहले फोकस होकर सीखना पड़ेगा। सीखो, यही चीज है जो आपको कुछ नहीं करना, शाम को 5 बजे बैठो, ये एनालिसिस देखो, और इस एनालिसिस देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ और खुद से बैठ के एनालिसिस करो कि यार ये भाई का एनालिसिस था, ये मुझे लग रहा है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मेरे से बेटर आप खुद एनालिसिस करोगे, लेकिन आपको बैठ के करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, तुम्हारा एनालिसिस तुम अपने पैसे के लिए कर रहे हो, तुम्हारे पैसे के लिए एनालिसिस मैं नहीं कर सकता, तुमसे बेटर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा कोई भी बड़ा एनालिस्ट आ जाए, वो आपसे बेटर आपके पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। बस ऑल इट्स अबाउट कि आपको वहां पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं सर मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर वो आपके लिए म्यूचुअल फंड वगैरह बने हुए हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन अब एक्टिवली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे। देखो अब जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है ना भैया, ये देखो, ये है, ध्यान रखना आप, मेन चीज है ना, ध्यान रखना, यहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ये देखो, ठीक है सर। क्या हुआ है, अब मेन जो चीज है ना, अब इसके अंदर रहेगी हमारी कल की जो एक्सपायरी का गेम है ना, वो समझ लो। यहां पे रेजिस्टेंस है, क्लियर है, यहां रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट कहां मिला, पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, बाद में जाके आपका सपोर्ट बना। कहां सपोर्ट हुआ, यहां पे हमने सपोर्ट लिया, यहां भी हमने सपोर्ट लिया, यहां भी हमने सपोर्ट लिया, एंड में हमने क्लोज भी सपोर्ट पे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपल है, इसके ऊपर जाएगा कब, इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, देन ओनली मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूंगा कि मार्केट यहां से
ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद देन ओनली मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है ये ध्यान रख लो कि अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो ये लेवल बनेगा, ध्यान रखना ये लेवल। ठीक है सर, यहाँ पे आके मार्केट अटक सकती है। अगर इसको कल यहाँ पे आके तोड़ने की कोशिश करता है देन ओनली आई विल इंटरेस्टेड। किस लेवल के बाद? इस लेवल के बाद। ठीक है, यहाँ से देख लो इस लेवल को तोड़ने के बाद कौन सा लेवल है? 25,090। ठीक है, अगर इसको क्रॉस करेगा देन ओनली आई विल इंटरेस्टेड कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे आके फिर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ जाएगी कल। तो ये एक हाई है जहाँ पे हम पहले भी रुके हैं। ये हमारा प्रीवियस डे का आज का हाई ये है, 12 सितंबर का हाई ये है। तो मार्केट यहाँ पे आके अटक सकती है और इसको तोड़ती है तो फिर और बल्ले बल्ले हो सकती है। कहाँ तक? 25 और 25,250 तक के रेंज को हम निकाल सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा इसको तोड़ना, बिकॉज 2500 पे भी क्या है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस का बिल्डअप है। अब देखो पुट कॉल रेशियो एकदम सही है, 1.03 है पुट कॉल रेशियो। कल मैंने आपको बताया था पुट कॉल रेशियो रिस्की है बिल्कुल। अब मार्केट नीचे गिरा जैसे हमने बोला सेम टू सेम। अब 1.03 पुट कॉल रेशियो एकदम सही है, कहीं भी डिसबैलेंस नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल दिख रहा है। अब जब पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है तो मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा अपने दिखा सकती है। लेकिन एक चीज आपको सेम टू सेम समझना पड़ेगा, इस लेवल पे क्या है, यहाँ पे इस लेवल पे क्या है, 2500 के लेवल पर अच्छा खासा कोई जो है ना कॉल के ऊपर क्या है, ओआई बिल्डअप हुआ है। अब ओआई बिल्डअप हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आपको 2500 से ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी ना, जो 2500 जिन्होंने आज जो है सेल किया है उनको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको पैनिक होते से ही मार्केट क्या है, ऊपर की साइड जा सकती है, बिकॉज उनकी साइड से शॉर्ट जो है वो आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। तो ये आपका क्या है, कल यू पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ नजर आ सकता है जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट दिस कैंडल। ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब बात समझना नीचे के लिए कब प्लान करूंगा। नीचे मार्केट देखो, नीचे जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं हो रहा है। एक तो बात समझो, यहाँ से नीचे आया, मैंने बोला था यहाँ से नीचे आ सकता है, डबल टॉप बना सकता है, उसने एग्जैक्टली डबल टॉप बनाया, हमारा पूरा अपना अच्छा मूव दिखाया, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अब मेरे से कोई पूछे कि सर मैं क्या नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी है? नहीं हो रहा भाई रेडी, नहीं हो रहा रेडी, नहीं हो रहा भाई रेडी यहाँ से। ठीक है, अब मुझे समझना है कि मार्केट को एक बार को पुल बैक ऊपर की साइड से देने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो विक्स है ना क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो नहीं रहा। तो अगर वो इसको तोड़ेगा देन ओनली मैं ऊपर की साइड इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपको समझा दिया, ऊपर की साइड यहाँ तक का मार्केट हो सकता है। इसको तोड़ेगा तब हम ऊपर की साइड और अच्छी तरह से मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है 25,150 तक। ये चीज मैंने आपको क्लियरली समझा दी। ये मार्केट आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है, जिसका एक जो है बॉटम ये बनना है। ठीक है, एक बॉटम ये है और एक बॉटम ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट, यहां से इस वाले सेंशन को निकालने के बाद यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर नीचे की कोई संभावना है क्या? मुझे देखो यहां से कोई प्रतीक तो नहीं हो रहा नीचे जाने के लिए। ठीक है, सिंपल बताऊं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचोगे कि मार्केट नीचे जाता है तो मुझे कहां से दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको तोड़ेगा ना मार्केट, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सिंपल समझ लेना, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं इसको तोड़ने में। मार्केट जब यहां पे आएगी, इस जगह पे ये एरिया है मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव होने का, उसको अगर ऊपर नहीं जाना तो नीचे आना है। मान के चलो तो यहां पे क्या बना रहा है, अगर वो यहां पे इस तरीके का रेड कैंडल बना रहा है, इस तरीके की रेड कैंडल बना रहा है, इस तरीके की रेड कैंडल बना रहा है, जैसे मान के चलो यहां पे हैमर कैंडल बना रहा है इस तरीके से, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि भाई अब यहां से मार्केट थोड़ा नीचे की साइड जा सकता है। अगर मेरे से बोले सीधा सीधा मार्केट यहां से नीचे जाएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जाने के मूड में यहां से दिख नहीं रहा। मार्केट को एक पुलबैक चाहिए, छोटा सा एक पुलबैक दे देगा, यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है यहां पे इस जगह पे, देन मैं इंटरेस्टेड हूंगा। यहां पे अगर कोई मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, कोई बेरिश एंगल्फिंग बन जाता है, आपको इस तरीके के कैंडल बन जाती है कि हाँ ये बिल्कुल एंगल्फिंग जो आपका ये जो कैंडल है ये बन जाती है, तो इस यहां पे मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूं। छोटा सा स्टॉप लॉस, कैसे, जैसे यहां पे, ठीक है, ऐसे करके छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में प्लान करूंगा। ठीक है, ये आपका स्मॉल स्टॉप लॉस और मार्केट आपका नीचे की साइड जा सकता है। कहां तक, इस लो को और निकालेगा तो और अच्छे से नीचे आ सकते हैं। कहां तक, इस वाले लो तक। देख लेना कौन से लो को हम चैलेंज करते हुए नजर आएंगे, इस लो को हम चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। कौन सा लेवल है, 25,040 का। ठीक है, ये रेंज मुझे अभी समझ में आ रही है मार्केट की कल के लिए रह सकती है। मैंने आपको क्लियर बताया, इसके ऊपर जाने पे ही मैं क्या करूंगा, कॉल के ऊपर इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट यहां तक आ सकता है, यू पैटर्न बना सकता है, इसको तोड़ेगा और ज्यादा ऊपर की संभावना बनती है, बिकॉज क्या है कि अब कोई पुट कॉल रेशियो के कोई इशू नहीं है और शॉर्ट कवरिंग आपको और ऊपर लेके जा सकती है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर यहां पे आके कुछ नेगेटिव साइन दिखाता है, देन ओनली मैं नीचे की साइड इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट कहां तक आ सकता है, यहां तक के दर्शन करा सकता है। अगर मार्केट यहां फ्लैट ओपन होता है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं जब तक मार्केट मेरी ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रीच करता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, आई होप ये समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दे करो। मुझे ना ये है कि बोलना ना पड़े यार, मुझे सही में अच्छा नहीं लगता वीडियो को लाइक करने के लिए बोलना। वीडियो को लाइक करा करो, 1000 लाइक का एम है मेरा, 1000 लाइक का एम है। आपके लाइक ने मेरे लिए क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, तो आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है प्यारा सा कमेंट भी करना। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन सिंपल दिखा रही है, देखो यहाँ पे आ जाओ।
1,61,000 का हुआ है 25,100 की आपकी कॉल में। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है भाई, 2500 को तोड़ने में परेशानी आने वाली है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये वीक हैंड्स हैं, ये अभी आए हैं। अगर 2500 से ऊपर थोड़ी देर भी मार्केट टिक गया ना, तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पैनिक होते से ही क्या करेंगे, शॉर्ट्स को कवर करेंगे, उसकी वजह से मार्केट और ऊपर भागता हुआ नजर आएगा। तो जो दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले जो शॉर्ट्स बनते हैं, वो मेरे लिए कोई बहुत बड़े शॉर्ट्स नहीं होते या बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स नहीं होते कि हाँ यार मतलब ये टूट नहीं सकते भाई, इनको तोड़ा जा सकता है अगर मार्केट थोड़ा हो। एक चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, यहाँ पे कॉल सेलिंग करना मतलब ज्यादा दिख रहा है कि यार कॉल सेलिंग ज्यादा हुई है, ठीक है। और अगर आप पुट सेलिंग की साइड देखोगे तो पुट सेलिंग इतनी ज्यादा आज की डेट में नहीं दिख रही। इस लेवल पे हुई है हाईएस्ट पुट सेलिंग जो कि है 2500 पे। तो 2500 का जो लेवल है ना, वो रस्सा किसी वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पे 60,000 का हुआ है, यहाँ पे हुआ 1,60,000, तो 1 लाख का डिफरेंस फिर भी आ रहा है, ठीक है, आज में देखने को मिल रहा है। लेकिन टोटल आप देखिए तो टोटल 2,24,000 है, यहाँ टोटल देखो 2,70,000 है, ठीक है। तो 2500 का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा रस्सा किसी वाला लेवल रहेगा। आपको नीचे सपोर्ट का मिलेगा 25,000 पे, क्या है 2,72,000 हुआ है, जो कि आपका पुट में हाईएस्ट है, ठीक है। आज वाली हाईएस्ट नहीं हुआ है लेकिन टोटल में हाईएस्ट है। 25,000 को तोड़ने में, सपोर्ट को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत तो आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स को तोड़ेगी, ठीक है, लेकिन तोड़ती है। तो ये जो है ना, ये कल के नहीं है, आज के नहीं है, ये पुराने हैं, तो इनको अपनी पोजीशन पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये थोड़ा नीचे भी जाएगा तो मार्केट इतना परेशान नहीं होंगे। 24,900 तक भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ये 100-150 से 25,000 को सेल करते हुए आ रहे हैं। आज तो सिर्फ 34,000 लोगों ने सेल की है भाई। यहाँ पे आप देखोगे ना, समझो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको समझाऊंगा अच्छे से। नीचे कमेंट सेक्शन बताना आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। 1,61,000 हुआ जो आज हुए ना, इन्होंने कितने पे सेल किया, 50 पे सेल किया होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो जो आज सेल किया है जिन्होंने, ये पैनिक कर सकते हैं कल, ठीक है। लेकिन जिन्होंने यहां पे आज कितने लोगों ने सेल किया, सिर्फ 34,000। ये पुराने तो भाई 2.5 लाख तो पुराने बैठे हैं ना, तो इनको जल्दी पैनिक नहीं हो रहा भैया। तो इधर की साइड से शॉर्ट कवरिंग आए, उसकी संभावना थोड़ी सी कम है। इधर शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना ज्यादा है, बिकॉज एक तो ओआई बिल्डअप आज ज्यादा हुआ है, दूसरा ये नए लोग आए हैं, आज ही आए हैं। तो ये जो आज आए ना, ये कल पैनिक कर सकते हैं, बिकॉज इनका स्टॉप लॉस छोटा होगा और इनको पैनिक हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए 2500 से मार्केट जो है 150-200 की रेंज को भी कोड सकता है, अगर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला तो। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा, पेड में नहीं सिखा रहे लोग, ठीक है। मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही नेगेटिव कैंडल बनी है। ये देखो कितनी खतरनाक नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल जो है ना भैया, ये क्लियरली कहां पे बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस है, मैंने कल भी डिस्कस किया था भाई, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आपका ये वाला भी है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है आपका, ठीक है, ये आपको बता दूं मैं पहले ही। और दूसरा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, ठीक है भैया। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये खतरनाक रेजिस्टेंस जोन है, ये मैंने आपको कल ही चीख के बोल दिया था। सब लोग बहुत तगड़े वाले बुलिश थे, यहां से भैया हम बुलिश यहां पे हुए थे, मार्केट ने यहां तक का मूव दिया, बहुत अच्छी बात। यहां पे मैंने आपको क्या बोला, कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, कॉशियस रहो, क्योंकि बड़ी कैंडल बनेगी, बढ़ेगी तो भाई मजा आ जाएगा। जब तोड़ेगा तब बोल देंगे कि हाँ टूट गया, लेकिन अभी नहीं टूट रहा भाई, ठीक है। यहाँ टाइम लग रहा है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर टाइम लगना भी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात सुनो, सिंपल सी क्या है, अगर कल इस वाली कैंडल का लो निकलता है तो मार्केट आपको एक बड़ी रेड कैंडल भी बैंक निफ्टी में बनाता हुआ देख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये टॉप पे जब ये बनता है ना, ये चीज टॉप पे बनती है ना, ये नेगेटिव होता है, बहुत तगड़ा वाला नेगेटिव होता है। तो मार्केट आपके लिए एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी कर सकती है बैंक निफ्टी में, अगर इसका हाई नहीं ब्रेक होता। लेकिन आपको एक चीज समझ आ रही है, यहाँ पर भी ये कैंडल है। तो ये जो कैंडल्स है ना, एक भाई ये है कि ऊपर की साइड से बड़ी ग्रीन कैंडल बने तो मजा आ जाएगा, या नीचे की साइड से इस लो को तोड़ेगा तब जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे बनता है वो हमें देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्या प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या प्लान रह सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो सपोर्ट है, सिंपल मैं आपको बता दूँ इस लेवल पे, किस लेवल आपका सपोर्ट है, ये जो है ना ये लेवल, ठीक है। ये सपोर्ट का लेवल है आपका 54,800 के पास में 820। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे हमारा सपोर्ट है, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। मार्केट यहां पे इसको होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक प्यारा सा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि यहां पे हम सपोर्ट लें और वापस से एक बाउंस दिखाते हुए नजर आए, ठीक है। अब यहां तक हमने एक बाउंस दिखाया, यहां पे क्या रिएक्शन आता है इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है, डबल बॉटम पूरा हो सकता है कल अच्छे से, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कहीं को दिक्कत नहीं है। अगर कोई पोजीशन बनाने की सोचता है कि सर मुझे पोजीशन बनानी है, मैं कैसे बनाऊं, मैं क्या करूंगा, सिंपल है, यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दे दूंगा, सिंपल है। ये देखो, इतना दिमाग मत लगाओ, टेंशन खत्म है ना, हो गई टेंशन खत्म। यहां पे क्या है, वही चीज वापस से आ जाते हैं यहां पे, इधर देखेंगे क्या हो रहा है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, मजा आ गया, कहां तक, ऊपर तक की राइड हो सकती है, आराम से 55,000 के दर्शन हमें हो सकते हैं। अगर यहां पे क्या हुआ,
ऐसी कैंडल बनती है ना, इस तरीके की कैंडल बन रही है, आपको कुछ रेड कैंडल, इस तरीके के रेड कैंडल प्रेशर दिख रहा है, बड़ा रेड कैंडल बना है इधर, तो आपको क्या हो सकता है, वापस से मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, कहाँ पे, नीचे इसको, और इस लो को निकालता है तो फिर इस लो को भी तोड़ सकते हैं, तुरंत तोड़ेगा नीचे से कि हाँ भाई यहाँ से आप बोलो कि भाई मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। एक बड़ी 3 रेड कैंडल बना दी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बार बार बायर्स आ रहे हैं, बायर्स की एंट्री हो रही है, तो इसको सीधा तोड़ेगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, और फिर क्या है कि वो अपने मेन जो मीन से दूर हो जाएगा, एक बार वो पुल बैक चाहिए, ठीक है। अगर पुल बैक आता है, यहाँ से पुल बैक आता है, इधर आ जाता है ना, इधर मैं बना सकता हूँ कुछ अपना, कि आप नेगेटिव कैंडल बननी है तो देन ओनली मैं नीचे की साइड सो सकता हूँ, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दो तो रिवर्सल है, सिंपल है, मार्केट आपको ऊपर की साइड जा सकता है, कहाँ तक, 55 हज़ार तक। आई होप ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको दी होगी, अच्छी लगी वीडियो को, हो सके तो लोगों के साथ शेयर भी करना। पॉडकास्ट नहीं देखा अभी तक तो जरूर देख लेना, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।